BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। घर, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल की कंप्लीट सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए लगवाएं शाहान विशन सॉल्यूशंस के CCTV कैमरास, वो भी कम दाम में। आज ही कांटेक्ट करें 7857934410। रघुनाथपुर विधानसभा के पूर्व लोजपा प्रत्याशी और पूर्व MLC मनोज सिंह ने CM नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। मनोज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार सुशासन की बात कर खुद मुंह मिट्टू बनते हैं, लेकिन लगातार सीवान समेत पूरे बिहार में अपराध बढ़ते जा रहा है। बिहार में शराबबंदी की बात नीतीश कुमार करते हैं, लेकिन हर घर में दारू उपलब्ध है। दारू अब होम डिलीवरी की सुविधा मिलने लगी है। मनोज सिंह ने कहा कि बिहार में बालू बंद होने से 3000 का बालू अब 10,000 में भी नहीं मिल रहा है। बिहार में बेरोजगारी बढ़ गई है, जिससे यहाँ के युवा और अन्य लोग दूसरे प्रदेशों में कमाने के लिए जा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि मनोज सिंह ने क्या कुछ कहा। नमस्कार मित्रों, मैं आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान बिहार में गिरती हुई कानून व्यवस्था पर दिलाना चाहता हूं। बिहार के लोग अभी मधुबनी का कांड भूले नहीं थे। तब तक नालंदा के लोदीपुर में 6 लोगों का सामूहिक नरसंहार हुआ। परसों सिवान के महाराजगंज में 4 लोगों को गोली लगी सरेआम दिन को। उसमें 2 लोगों को घटनास्थल पर मृत्यु हो गई तथा 2 लोग जीवन और मौत से अस्पताल में जूझ रहे हैं। ये आए दिन की दिनचर्या हो गई है पूरे बिहार के जिलों में। प्रतिदिन अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है। प्रतिदिन हत्या, लूट, डकैती हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन के नाम से प्रचलित थे। पूरा देश इसको सुशासन बाबू के नाम से जानता है, लेकिन अब इनके हाथ से सुशासन का तगमा छीन गया है। इनका बिहार के प्रशासन से कंट्रोल हट गया है। बिहार में पदाधिकारी, विशेष रूप से पुलिस प्रशासन बेकाबू हो चुकी है, मनमानी हो चुकी है और करप्शन चरम सीमा पर है, जिसका परिणाम आए दिन देखने को मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में दारूबंदी करके मियां मिट्ठू बनते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर घर में दारू मिलता है, डोर डिलीवरी मिलता है। अब जिसको चाहिए, पटना में हो या किसी सुदूर इलाके में हो, गांव में हो, हर जगह दारू उपलब्ध है ऑनलाइन। साथ ही बालू, जो बिहार के लिए बालू एक विकास में बहुत बड़ा योगदान है बालू का। आज बालू बंदी की वजह से जो 3000, 3500, 4000 का बालू था, आज वो 10,000 में भी नहीं मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बेरोजगारी का आलम यह है कि अब नौजवान बिहार प्रदेश छोड़ करके अन्य प्रदेशों में जाकर के अपने पेट पाल रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है और जान माल का भी खतरा है। लोगों को जीना दुर्लभ हुआ है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो आपने टैक्स के रूप में सर्किल रेट बढ़ाया है जमीन का, जिसकी वजह से रजिस्ट्री खर्चा महंगा है, बिहार में डीजल अन्य प्रदेशों से महंगा है, जिससे विकास बाधित हो रहा है। आपसे निवेदन है कि आप बिहार में डीजल का रेट कम कीजिए, बालू को यथाशीघ्र खोल दीजिए और दारू भी हो सके तो खोल दीजिए। आप कहते हैं कि महिलाएं बहुत प्रसन्न होती हैं, लेकिन उसी महिलाओं के घर से जो पीने वाले पति हैं, चाहे कितना ही महंगा दारू हो जाए, वो पीते हैं। सीमावर्ती इलाके से लोग नेपाल जाकर पीते हैं, यूपी जाकर पीते हैं, झारखंड और बंगाल जाकर पीते हैं। पीने वाले मानते नहीं हैं।
लेकिन 3 रुपया का चीज 30 रुपया में बिकता है, आप भी जानते हैं, आप तक पहुंचती होगी। लेकिन आपके किसी भी माननीय में ये हिम्मत नहीं है कि आपसे आग्रह कर सके कि दारू को खोल दीजिए। लेकिन मेरा आग्रह होगा कि एक बार पुनः विचार कीजिए कि बिहार का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है, बिहार से लोगों का पलायन हो रहा है रोजगार के अभाव में। आप रोजगार तो दे नहीं रहे हैं, आपके पास कोई विजन नहीं है, और दारू और बालू पर भीड़ करके ऐसा बेड़ा गर्क किया है बिहार का, जिसकी वजह से बालू 10,000 और दारू डोर डिलीवरी, ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप समझ सकते हैं। और बहुत दिन हुआ बिहार का आपने बहुत विकास किया है, ये मानने वाली बात है, बिजली में भी और सड़क में भी। लेकिन इसके अलावा रोजगार का सृजन आपने नहीं किया। जो बेरोजगार बच्चे पढ़ लिख करके कॉलेज छोड़ करके रोजगार के तलाश में जाते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता है। अपना पीठ थपथपाने से बहुत फायदा नहीं है। बिहार के लोगों से आपकी जो पहले लगाव था वो भी नहीं है, और बिहार के लोग अब आपसे निजात चाहते हैं। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि राजस्व जमीन के रजिस्ट्री का खर्चा घटाइए, डीजल और पेट्रोल का दाम घटाइए, हो सके तो दारू खोल दीजिए ताकि राजस्व आपका बढ़ जाए, विकास में आपका योगदान हो। दारूबंदी से लाभ नहीं है बल्कि नुकसान है। और बालू तो यथाशीघ्र खुलवाइए ताकि विकास का कुछ काम बिहार में हो सके। मैंने एक बिहार सरकार के कृषि सचिव का पत्र देखा जिसमें उन्होंने जीरो टॉलरेंस के आधार पर स्पीडी ट्रायल कराने की बात की है। उन्होंने खुदरा खाद्य विक्रेताओं पर जिन पर FIR हुआ है उनको स्पीडी ट्रायल करने का आग्रह किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो बिहार में अन्य अपराध है, हत्या है, रेप है, या दारू में ही जो आपने कानून बनाया है 2017 में, क्या उसमें स्पीडी ट्रायल हो रहा है? न्यायपालिका जो सुदूर इलाकों में किसान का सेवा करता है, अगर 2 रुपया ज्यादा ले लिया तो उस पर आप स्पीडी ट्रायल और FIR की बात करते हैं। इससे बाहर आइए, या तो हो सके तो बिहार का बागडोर छोड़ दीजिए। बिहार के लोग अब यही चाहते हैं, अन्यथा 5 साल का आपको मैंडेट मिला है, एन प्रकरण चला लीजिए बिहार को, लेकिन दारू खुलवाइए, बालू खुलवाइए, यही मेरा आपसे आग्रह होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।